शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही चल रहा था ना। क्या सुना रहे थे इसमें? मोह की निवृत्ति कैसे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मोह को क्यों छोड़ना होता है? ठीक बात है। हाँ, ठीक बात है। हाँ शिवम, और बस यही मूल मंत्र है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुण्य भव सूला। तो क्या बताया था? मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भव सूला। अर्थात ये मोह जो है, ये समस्त दुखों का क्या है? हाँ बिल्कुल, जितने भी संसार में दुख होते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में जो भटकना होता है, अनादि काल से अपना जो पतन होता आ रहा है, इसके मूल में केवल और केवल मात्र मोह ही होता है। क्या होता है? हाँ, मोह के कारण ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता है। तो वैसे देखा जाए तो ये मोह जो है, नाना रूप धारण करके उपस्थित होता है। अतः मोह के वास्तविक स्वरूप को समझ करके फिर इसके मूल मर्म पर चोट पहुंचाएंगे। अर्थात इसका सचमुच में कारण क्या है, उस कारण की जब निवृत्ति होगी, तब ही सचमुच में मोह की निवृत्ति होगी। वरना ये मोह इतना खतरनाक है, किसके स्वरूप में प्रकट होकर अपने सामने आ जाता है। ये मोह एक प्रकार की माया ही है। क्या है? हाँ, एक प्रकार से माया ही है। अच्छा, माया के बारे में पहले बताया था ना। माया का वेग किस प्रकार का होता है? ये कहने का मतलब नाना रूपों में प्रकट हो करके अपने सामने उपस्थित होती रहती हैं। हम सोचते थे भाई हमने उससे छुटकारा प्राप्त कर लिया। समझो, इस प्रकार से कोई अधर्म से मुक्त हो करके अच्छी तरह से धर्म की कक्षा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो ये माया उसे वहां इस प्रकार से बांध लेती है, उसे इस प्रकार का निश्चय हो जाता है कि इस संसार में मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। इस मानव देह को प्राप्त करके जो काम करना होता है वह मैंने कर लिया, क्योंकि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार से अधर्म वासना विक्षेप का अंश मात्र देखने में भी नहीं होता है। ध्यान रखना, वास्तव में देखा जाए तो मैं कर्ता भोक्ता हूँ, इसको बंधन कहते हैं। परंतु जो अपने को एक कर्ता अभोक्ता समझ लेते हैं, समझ लेना वह भी अभी तक माया के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, अभी तक माया के चक्कर में ही है। हाँ, ये थोड़ी वैसे देखा जाए तो सूक्ष्म प्रक्रियाएं होती हैं।
वैसे देखा जाए तो इस बंधन से ऊपर उठने के पश्चात भी, अकर्ता भाव से ऊपर उठने के पश्चात भी जिस जगह हम स्थित होते हैं वह भी अज्ञानकृत होता है। उससे जब हम ऊपर उठेंगे तब समझो हम सचमुच में कृतार्थ हुए हैं। तो ये माया जो है अनेक रूप प्रकट हो करके अपने को, कभी अपने को पापी, कभी पुण्यात्मा, कभी कर्ता, कभी भोक्ता, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी प्रीतिम, कभी संसारी, कभी कहने का मतलब अपने को, इसके लिए भगवान कृष्ण 16वें अध्याय के अंतर्गत संकेत करते हैं। क्या करते हैं? ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान, सुखी, आता ना ऐसा। तो इस प्रकार का ऐश्वर्य जो प्रकट होता है तो ये भी एक प्रकार की माया ही होती है। शायद कुछ समय पहले थोड़ा आपको संकेत किया था, जब तक ईश्वर के ऐश्वर्य से वैराग्य नहीं हो जाता है तब तक सचमुच में वह वेदांत का अधिकारी होता ही नहीं। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। तो केवल और केवल मात्र जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हुई है, सचमुच में उनका ही जीवन सार्थक होता है। बाकी तो इस संसार में ऐसे अनेक आते जाते जन्मते मरते जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो मूल बात यह है, तत्व जिज्ञासा से ही माया के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। बिना तत्व जिज्ञासा के माया का छेदन भेदन नहीं होता है। तो तत्व जिज्ञासा के सिवाय जितने भी साधन हैं ये सारे के सारे माया के चक्कर के अंतर्गत ही है। तो वैसे देखा जाए तो इनकी आवश्यकता भी होती है, परंतु यही कोई डेरे डाल कर बैठ जाए, इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, इसे ही परम अवधि समझ ले, तो समझ लेना चाहिए बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हम क्या करते हैं कि एक ही लक्ष्य निश्चय कर लेते हैं, एक कोई परम सत्य समझ लेते हैं। जैसे मोहनानंद जी महाराज, अभी कितनी सर्दी पड़ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? सर्दी कितनी पड़ रही है? बहुत ज्यादा पड़ रही है। क्या हुआ? और ये 15 डिग्री, अब देख लो हम यहाँ हैदराबाद में बैठे हुए और यहाँ पंखा चल रहा है। तो अब कोई यदि ऐसा निश्चय कर ले नहीं नहीं ये सर्दी सर्वत्र है, तो बताओ गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ? हाँ, फिर भी थोड़ा दृष्टिकोण बता रहे हैं कि हम जो निश्चय करते हैं ना, जैसे वो एक बार पहले दृष्टांत दिया था, जब बैसाख जेठ का महीना होता है उस समय ये गधा क्या करता है, अपने हाथ पैरों को देख करके मानता है कि इस संसार में मेरे जैसा पहलवान कोई है ही नहीं। कौन नहीं है? हाँ, उसे पूछा गया भाई अरे क्यों, कैसे? ये जितनी भी घास दिखाई दे रही सबको मैंने खा लिया। क्या कर लिया? मैंने खा लिया। तो विचार करके देखो गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? तो ऐसे ही होता क्या है सचमुच में, जब तक माया का बंधन सम्यक प्रकार से निवृत्त नहीं होता है तब तक अपने को कभी कृतार्थ नहीं समझना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कृतार्थ बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही अपने को कृतार्थ समझना चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संकेत किया गया, कुछ साधन परंपरागत होते हैं, कुछ साधन बहिरंग होते हैं, कुछ साधन अंतरंग होते हैं और कुछ साधन साक्षात होते हैं। ऐसे देखा जाए तो जिस प्रकार से दवा की निवृत्ति को ही, भोजन की निवृत्ति को ही स्वस्थ होना कहते हैं, भूख की निवृत्ति होना कहते हैं, तो ऐसे ही समस्त साधनों की निवृत्ति का नाम तत्व साक्षात्कार होता है।
अरे जब ब्रह्माकार वर्त की भी आवश्यकता नहीं रहेगी तब समझो सचमुच में हम कृतार्थ हुए हैं। ध्यान देना क्या बताना चाह रहे हैं। अब यदि कोई फोतले धर्म कर्म की कक्षा में उत्तीर्ण होकर के, भक्ति की कक्षा में उत्तीर्ण होकर के, योग की कक्षा में उत्तीर्ण होकर के, दृष्टा दृश्य, ज्ञाता ज्ञेय, साक्षी साक्षी, इनके विवेक की कक्षा में उत्तीर्ण होकर के कोई समझ ले मैं दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गया, तो विचार करके देखो वास्तव में वह कृतार्थ हुआ क्या? हाँ, वास्तव में वह कृतार्थ हुआ नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पर तो विशेष रूप से बताया गया है, माया को प्रचंड वेग पार नहीं जाने देते साधु पूर्वीर माया जिन त्यागी है। रिधि वो छल लेत निधि वो छल लेत नव निधि योगी भोगी जती है। माया चिन्ह ज्ञानी ध्यानी, माया चिन्ह अभिमानी, माया चिन्ह गृह त्यागी सबको नचाती है। कहते अचले राम माया को प्रचंड काम, मरिया बात छोड़े नहीं लारा ओत सती है। अरे भाई, यहाँ पर तो स्पष्ट बताया जा रहा है, कोई समझता मैं ज्ञानी हूं, हाँ तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह माया के चक्कर में है। वास्तव में ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानी कोई होता ही नहीं, न कोई ज्ञानी होता है न ज्ञानी होता है। हाँ, इसीलिए थोड़ा जब श्रुति माता का करवाएंगे ना रहस्य हम समझेंगे। केनोपनिषद के अंतर्गत ये अच्छी तरह से संकेत किया गया है, यस्यामतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस यदि मन्यसे सुवेदेति तब्रह्मेवापि नूनम। कोई समझता है कि मैंने अच्छी तरह से तत्व का साक्षात्कार कर लिया, तो समझ लेना चाहिए अभी तक उसने छोटी सी वस्तु को जाना है, अभी तक उसे ब्रह्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो यहाँ पर हम मोह के वशीभूत होकर के, मोह को महत्व दे करके, मोह के चक्कर में पड़ करके हम पता नहीं अपने को क्या क्या समझते रहते हैं, और सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करते ही नहीं, इस ओर हम प्रवृत्त होते ही नहीं। तो बताओ, हम सचमुच में अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं अथवा सार्थक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बर्बाद ही तो कर रहे हैं। तो भाई देखो, इसके लिए तो सचमुच में हमें कमर कसना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है, निर्णय लेना होता है कि बिना तत्व साक्षात्कार के, बिना तत्व जिज्ञासा के कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसके लिए पहले खूब समय तक तत्व जिज्ञासे न भयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा की किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं, इस प्रकार से थोड़ा वर्णन विचार आदि कर ही लिया था। तो अब बताओ, मोह की निवृत्ति करनी चाहिए, मोह से ऊपर उठना चाहिए, मोह को त्यागने का कुछ प्रयत्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना? ये तो सभी कहते हैं बार बार करना चाहिए, परंतु हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, महत्वपूर्ण बात ये है। अरे कोई तो किनकी रखवाली करने में बैठ जाते हैं, कोई सर्दी के चक्कर में आ जाते हैं, कोई क्या करे, तो अपन कहते तो है मोह की निवृत्ति होनी चाहिए, परंतु मोह की निवृत्ति सचमुच में हो कहाँ रही? हाँ, सचमुच में कहने का मतलब हम समय समय पर उन नट बोल्टों को चेक करते रहते हैं कि कहीं पर ये, हाँ, हमसे छूट न जाए। तो समय समय पर नट बोल्ट यूज हो जाए तो उनको फिर टाइट करते रहते हैं। और वैसे देखा जाए तो संसार के जितने भी व्यक्ति होते हैं, ये सब इस मोह के नट बोल्ट को टाइट करने के लिए वो पाना बोलते हैं, उसको साथ ही रखते हैं। संसार में जो जो भी आते हैं सब सातवें आसमान के ज्ञानी होते, ये सब शिक्षा देते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी शिक्षा देते। देखो ध्यान रखना, ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। कहीं पर संसार के लोग, समाज के लोग
अपने नाते रिश्ते वाले अपने को उंगली से न बता दे, अपने को ऐसा काम नहीं करना है कि हमारी कहीं पर निंदा आदि हो जाए। महाराज यहाँ पर तो कहते हमारी 7 पीढ़ी में भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ, किसी को कहते क्या सत्संग में चलोगे, अरे जो पापी हो जाए सत्संग में। हमारे यहाँ तो 7 पीढ़ी में भी कोई ऐसे गड़बड़ घोटाले में गए ही नहीं। तो विचार करके देखो बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है। हाँ तो भाई यहाँ पर तो वास्तव में बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिए समझदारी वास्तव में यही है कि ये मानव जीवन व्यर्थ बर्बाद न चला जाए। ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महती नष्टि। तो केनोपनिषद का मंत्र ये विशेष रूप से संकेत करता है। तो सदा सर्वदा इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्षण हम उत्थान की ओर प्रस्थान करें। कहने का मतलब कहीं हमारा नीचे की ओर जाना तो नहीं हो रहा। साधकों को सदा यही अन्वेषण करना चाहिए, यही अनुसंधान करना चाहिए, इसी के बारे में खूब मंथन करना चाहिए। यदि हम पतन की ओर जा रहे हैं तो तुरंत समझ जाना चाहिए। पतन की ओर जाने का मतलब देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इनमें अपनी ये अमता होना, ममता होना, इनके प्रति सत्यत्व बुद्धि का होना। ये संसार वाले जो कर रहे हैं इस प्रकार से करने के को हम अधिक महत्व देने लगे तो समझो हम पतन की ओर जा रहे हैं। हाँ, संतों को देख करके सत्संग में प्रवृत्त होने के समय लोग देखते कि मेरे को कोई देख तो नहीं रहा है, प्रणाम करे तो भी देखते हैं अरे भाई कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है। समझ लेना चाहिए ये फॉर्मलिटी जरूर कर रहा परंतु सचमुच में उत्थान की ओर जा नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पर संसार को महत्व दे करके संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो बताओ ऐसे लोग संसार को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं? बनाए रखना चाहते हैं ना। हाँ, इसीलिए सच्ची बात तो ये है, ये ब्रह्म विद्या का मार्ग जो है ये त्याग वैराग्य का मार्ग होता है। इस जगह पर तो गड़बड़ घोटाला बिल्कुल चलता ही नहीं। तो फिर वो सूत्र ध्यान में आ जाते हैं। आपको बताया था कुछ समय पहले, शायद उसको देखेंगे कहीं पर होंगे तो फिर ग्रुप में और साधकों को भेजेंगे ताकि पता चल पाएगा कि सत्य की खोज करने के अधिकारी कौन होते हैं। इस प्रकार की कल्पना में उलझा हुआ जीव स्वप्न में भी सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त नहीं होगा। यदि वो नासमझियां जो उनके जीवन में बैठी हुई फिर भी सत्संग की ओर प्रवृत्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो तो मौज मस्ती करने वाले हैं, वो तो मनोरंजन करने वाले हैं, समय पास करने वाले हैं। यदि उनका कोई संग करेगा तो उनका भी समय पास जरूर हो जाएगा, टाइम पास जरूर है। जैसे ट्रेनों में आते हैं टाइम पास टाइम पास, अरे उनको पता ही नहीं समय क्या पास हो रहा, तुम खुद पास हो रहे हो। इसलिए हाँ, संपत्ति तीनों लोक की श्वासा सब नहीं होई, सो श्वास हरि नाम बिना तुलसी वृता न कोई। अरे 3 लोक की संपत्ति भी एक श्वास के बराबर। यदि 3 लोक की संपत्ति कोई दे फिर भी एक श्वास अधिक नहीं मिल सकता है। तो 3 लोक की संपत्ति एक श्वास के सामने कुछ नहीं होती है। तो हमें गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। हाँ, वास्तविक बात तो ये है, हमारे महापुरुषों का ऐसा कथन है, एक क्षण भी अनात्म चिंतन में व्यतीत हो जाए तो पुत्र शोक से बढ़कर के पश्चाताप करना चाहिए। कोई है क्या ऐसा सूरवीर? एक क्षण तो क्या 24 घंटे भी बिना सत्संग साधन भजन के निकल जाए, वो शादी ब्याह में भले नाच कूद मौज मस्ती मनोरंजन कर लेंगे, संसार में पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, परंतु ईश्वर प्रवृत्त नहीं होना चाहेंगे। यहाँ तो कहा जा रहा है कि एक क्षण भी यदि आत्मचिंतन के बिना निकल जाए, अनात्म चिंतन हो जाए तो पुत्र शोक से बढ़ करके समझो जैसे 60-70 वर्ष की अवस्था हो गई हो और वो भी समझो 5 भाई हो और 5 भाइयों में केवल एक के ही बच्चा हुआ हो और वह बच्चा जब सब कोई 60 कोई 70 कोई 80 वर्ष के हो गए उस समय वह बच्चा एक्सीडेंट हो जाए तो 5 भाई बताओ कितना शोक मनाएंगे। परंतु ये खोपड़े में थोड़े बैठती, बहुत मुश्किल से बैठती, क्योंकि अपने को तो
मौज मस्ती करना भाता है, खाना पीना अच्छा लगता है, मनोरंजन करना अच्छा लगता है, पता नहीं संसार की उल पेल की बातों में पागल होकर के हम बड़े एकाग्र चित्त से श्रवण करते, जैसे समझो इसी से जीवन मुक्त होगा, इसी से जीव कृतार्थ होगा। होता या नहीं होता? अरे क्या बताया आपको, एक बार क्या होता है, कोई लेडीज अपने बच्चे को गोद में लेकर के जा रही थी, एकाएक किसी बच्चे से उसके नाम की आवाज आ जाती है। सोचते अरे भाई मेरा नाम यहाँ लेने वाला कौन है, गेट के पास जाकर के कान लगा करके देखती है तो अंदर में सचमुच में उसकी ही चर्चा चल रही थी। अब उस समय क्या होता, उसके पैर में चप्पल नहीं थी, विशाख जेठ का महीना था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, फिर भी एक पैर को उठाए दूसरे को उठाए, ऐसे करते करते बड़ी कठिनाई से वहां पर खड़ी है। उनका बच्चा रोता तो बार बार वो मुंह के ऊपर हाथ रख देती, अभी पता चल गया तो फिर मेरे लिए क्या कह रहे, फिर मैं इनकी खबर लूंगी। तो कहने का मतलब इस प्रकार से वहां उनकी चर्चा सुन रही थी। इधर कोई राजा की सवारी निकलती बैंड बाजे के सहित, बहुत सारे लोग निकलते। कुछ समय के बाद में कोई आकर के उनको पूछता, दो रास्ते थे ना, तो वे राजा की सवारी इस तरफ गई या इस तरफ गई, जब दो तीन बार आवाज लगाते वो एकदम चौक पड़ती हैं। कहा भाई क्या बात है, राजा की सवारी निकली किस तरफ गई, कहा भाई मेरे को पता ही नहीं। अरे न तो उनको गर्मी का पता और न राजा की सवारी का पता। और जब वहां से जाने लगी देखती है उनका बच्चा भी वो मुंह पर हाथ लगाने से मर गया। अब विचार करके देखो, लोग किस ओर अपने चित्त को पूर्ण रूप से लगा देते हैं। अब देखो सत्संग की ओर हम कितना लगा पाते हैं, है ना बेटा गड़बड़ घोटाला। हाँ, इसलिए वास्तव में अपने को बहुत अच्छी तरह से निश्चय करना होगा, निर्णय लेना होगा, समझना होगा सचमुच में जीवन का सार क्या है, हम कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए। ऐसे ही ये मौज मस्ती मनोरंजन का मार्ग नहीं, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। तो ये निश्चय नहीं कर पाएंगे वो सचमुच में सदा सदा के लिए। हाँ, यहाँ पर तो अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, बहुत ऊंची कक्षा में पहुंचा हुआ भी यदि समझ जाता है, निश्चय कर लेता कि मैंने अच्छी तरह से ब्रह्म को जान लिया, तो श्रुति माता ने स्पष्ट कह दिया था, यदि मन्य से सुवे देती ब्रह्मे वापी नोनम। यदि तुम कहते हो मैंने अच्छी तरह से ब्रह्म को जान लिया, तो अभी तक तो तुमने एक छोटी सी चीज को जाना, अरे अभी ब्रह्म को जानना हाँ बड़ी खतरनाक बात होती है। क्या होता है, ये कोई साधक किसी महात्मा के पास में गया और जाकर के कहने लगा, भगवान मैंने अच्छी तरह से ब्रह्म को जान लिया, परंतु बताओ मैं करूं क्या, अब मुझे करना क्या है। वो महात्मा कहते, इस बेवकूफ ने अरे अपने अंतःकरण में कोई छोटा सा अंकुर उदय हुआ और उस अंकुर को ही ज्ञान समझ लिया। अरे भले मानुष जब तत्व साक्षात्कार हो जाता है फिर कुछ करना जानना पाना छोड़ना शेष रहता है क्या, और यदि रहता है तो अभी तक उसने तत्व को जाना ही नहीं। ये बात भगवान शिव शिव गीता में पार्वती को उपदेश कर देते हैं, क्या नाम तृप्त कृत कृत्य योगी न वास्ति किंचित करते चेन न सत्तत्ववित। अर्थात जो ज्ञान से कृतकृत्य हो गए, तृप्त हो गए, कृतार्थ हो गए, उनके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष ही नहीं है। और यदि कोई समझते हैं कि नहीं नहीं मेरे लिए ये कर्तव्य शेष है, तो अभी तक उन्होंने तत्व को जाना ही नहीं। तो वही देखो यहाँ पर सचमुच में ये मोह बड़ा खतरनाक होता है। मोह के स्वरूप को वास्तव में थोड़ा ठीक समझना होता है। हम क्या करते हैं, जो शास्त्र से विरुद्ध होता है उसको तो समझ लेते भाई ये मोह में अटके हुए हैं, परंतु यहाँ पर तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक समझो ये जीव मोह के वशीभूत ही रहता है। हाँ, ये बड़ा विलक्षण सूत्र होता है, अच्छी तरह से इसको समझना होता है। तो मोह का कारण क्या बताया था, इससे त्याग और चलो बहुत अच्छी बात है।
देखो थोड़ा और एक विशेष सूत्र ध्यान में आया। अभी मोह के बारे में बताया ना, मोह के वशीभूत जो ऊर्जा हुआ जीव है वो कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? हाँ, कुछ साधन वजन करके समझो थोड़ा बहुत उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उनका अंतःकरण एकाग्र हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है, समझो विवेकादि साधन जागृत होने लगते हैं। उस समय भी वह यदि ऐसा समझ ले बस बस अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो समझ लेना वह मोह के वशीभूत ही है। किसके वशीभूत है? मोह के चक्कर में ही है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए भाई देखो एक विशेष सूत्र है, जब भगवान राम राजगद्दी पर विराजमान होते हैं उस समय समस्त अयोध्या वासियों को एकत्र करके सुनाने लगते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र सुनाते हैं, और वो सूत्र क्या है? यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई। देखो मोह के अंतर्गत उलझे हुए जीव इससे आगे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। यही तनु कर फल विषय न भाई, अरे भाई ये मानव जीवन जो है इसका फल केवल और केवल मात्र संसार के भोग पदार्थ ही नहीं है। क्या बताया? यही तनु कर फल विषय न भाई। हाँ थोड़ा यहाँ समझते रहना, सबकी विशेष नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे ज्ञान इंद्रिया हो, चाहे कर्म इंद्रिया हो, चाहे अंतःकरण हो, जागृत अवस्था में जिन चौदह इंद्रियों के द्वारा 42 तत्वों से व्यवहार होता है, तो भाई ये 14 इंद्रियों के जितने भी विषय यही भोग कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के 14 इंद्रियों के जो विषय है उन विषयों को महत्व दे करके वहीं अटके रहना, ये मानव जीवन का सार नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं, भगवान का ऐसा तात्पर्य है, ऐसा कहना चाहते हैं। निषिद्ध कर्म का त्याग करने के पश्चात भी यदि कोई विहित कर्म में अटका रह जाता है तो उसके लिए कहा गया है स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई। हाँ इनके द्वारा उनको स्वर्ग निश्चित रूप से मिलेगा, परंतु स्वर्ग स्वलप, अरे भाई ये कुछ समय के लिए, हाँ कुछ समय के लिए होता है, और अंत में बड़ा दुखदाई होता है। क्या होता है? हाँ स्वर्ग बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि जब वहां से ठोकर लगा करके गिराया जाता है ना, उस समय उनके दुखों का अंत नहीं होता है। वो तो क्या होता है, संसार दशा के अंतर्गत वो नया नया संबंध शादी होती ना, उस समय सोचते कि क्या बात, हमारे तो इनके सिवाय संसार में कोई है ही नहीं। परंतु ये निश्चित समय आता है कि एक समय निश्चित रूप से ठोकर लगती ही लगती है। अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके देख लेना, ये पक्का होता ही होता है। तो जिस समय ठोकर लगती है उस समय वो स्थिति बड़ी दयनीय होती है। तो भाई यहाँ पर स्वर्ग उस वाला अंत दुखदाई। क्या बताया? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये बताया जा रहा है, अधर्म तो जीवन से सर्वथा त्याज्य है ही है, परंतु धर्म की कक्षा से भी ऊपर उठना होता है, क्योंकि धर्म का जो फल होता है केवल मात्र स्वर्ग की प्राप्ति होता है। अतः स्वर्ग को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी ये वहां से पुनः, हाँ क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, पुण्य समाप्त होने पर निश्चित रूप से मृत्यु लोक में आना ही होता है। इसमें कहने का मतलब 1% भी संशय नहीं करना चाहिए। यदि किसी को संशय हो तो भगवान कृष्ण नवेद्याय के 21वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट कह देते हैं। आ गया समझ में? तो चलो ठीक, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या होता है, वैसे मोह की निवृत्ति के लिए ब्रह्मास्त्र का वर्णन तो थोड़ा आगे की कक्षाओं में किया जाएगा। अभी कम से कम मोह की निवृत्ति के लिए अभी मोतीलाल जी ने भी बताया था, और भी बहुत सारे साधक अपने अपने अनुभव को प्रकट करेंगे भी सही।
तो कुल मिलाकर के मोह की जो निवृत्ति होती है वो एकांत में रहने से होती है। किससे होती है? हाँ, एकांत में रहने से ही मोह की निवृत्ति होती है। हाँ शिवो हम बोलो। अरे क्या बात है, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नरमुंड की संगत, काम बढ़े तिय को संग कीने। इसी में आता नहीं है? बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी दीन सुजान की संगत कीने, एक तो रह गई न तो भी। हम्म। हैं? हाँ बोल के दिखाओ। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संकीर्णे, लोभ लोभ बढ़े की संगत, काम बढ़े सिय को संकीर्णे, मोह बढ़े परिवार की संगत। हाँ नहीं गड़बड़ चल रही है तो भी। हाँ लोभ बढ़े तन्मय चित दिन, अब देखो ये क्या कि 25-30 वर्ष पहले रटे रटाए थे, अब इनका काम ही नहीं पड़ता, क्या करें? क्योंकि सब तत्व ज्ञानी हो गए तो उनको ऐसा सुनाए तो वो कहते हैं हमको क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या? तो क्या करें अब, उनके डर के मारे सुनाए तो भी बड़ी गड़बड़ होती है। हाँ शिव मीराला जी क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वाण पद पाना हो तो मोह का त्याग करना पड़ेगा। और कहा भी है ना, मोह गए तुम राम पद हो ना दृढ़ अनुराग। वास्तव में जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होती है तब तक भगवान के चरण कमलों में सचमुच में प्रीति भी नहीं होती है। और भगवान के चरण कमलों में जिनकी प्रीति होती है सचमुच में, वे ही संसार से विरक्त होते हैं, उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, वे ही सचमुच में ब्रह्म विद्या के मुख्य अधिकारी होते हैं। चलो बहुत अच्छी बात। तो इसका थोड़ा और विचार करेंगे। मोह जो है एकांत में रहने से ही निवृत्त होता है, सच्ची बात है ये। रामदेव जी सही बात है। हाँ वरना भाई जिनका संग करेंगे बस उसमें वैसी ही तो वृत्तियां जागृत होगी। हम्म। अरे आज महावीर जी महाराज नहीं जुड़े क्या? हाँ कभी कभी तो कोई गलत घोटाला कर ही देते हैं भाई। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, चलो बहुत बहुत अच्छी बात। हाँ शिवम बोलो। हाँ बिल्कुल बोलो, निसंकोच होकर। क्या बात है, ये मैं मेरे की केवड़ी गड़बड़ियों संसार समस्त विश्व जो है, ये मैं मेरे की, इसे तो मोह कहते हैं। मैं अरु मोर तोरते माया जे बस कीनो जीव निकाया। तो वास्तव में मैं मेरे की जो जेवड़ी है, ये जीव मात्र के गले में फांसी लगी हुई है। और जो सचमुच में आ गया ना, आगे क्या कहा था? दास कबीरा क्यों मंदे। हाँ जानकी राम आधार। तो वो कहने का मतलब जो सचमुच में इस संसार के फंड से निकल करके भगवान के फंड में चले गए, अब उनको बांधने वाला होता ही कौन है? तो वास्तव में जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवत
भगवत भक्ति की ओर प्रवृत्त हो जाता है तो फिर देख लेना चाहिए, क्योंकि अपन पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़े हुए, ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये मेरे, है या नहीं है। हाँ, हम तो इनको ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं, तो भाई यहाँ पर तो भगवान का नाम आता ही नहीं। वैसे उदय बाबा जी महाराज कहा करते हैं, 12 वर्ष तक कोई निर्जन स्थान में रहे तब जाकर के मोह पर विजय प्राप्त होती है। अब यदि ऐसा कह दे तो शायद कल से कोई सत्संग में भी नहीं जुड़ेंगे, भाई हमसे तो होगा भी नहीं, और क्यों फालतू में जुड़े। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं हो सकता तो भी 1 घंटे का त्याग तो कर ही दिया करो, धीरे 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 धीरे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मानो तुझे में याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है, चैतन्य है अज अमल है, सहज ही सुख राशि है, जन्मे नहीं मरता नहीं कुटस्थ है विनाशी है। तो सचमुच में हम अपनी सामर्थ्य को जानते नहीं, इसीलिए हम इस ओर प्रवृत्ति नहीं हो सकते। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन हम असंभव को भी संभव कर लेंगे। चलो ठीक है, कल इसके ऊपर और विचार करेंगे। और कल आप लोग भी कुछ ऐसे सूत्र बताने ताकि पता लगे कि भाई मोह की निवृत्ति के लिए, क्योंकि साधक तो कुछ न कुछ उपाय करते ही रहते हैं ना, तो कौन क्या उपाय कर रहा है, किस प्रकार का कर रहा, ठीक कर रहे या नहीं करे, थोड़ी विवेचना भी हो जाएगी। तो कल फिर तैयारी करना इसकी। हाँ, हम नमो नारायण हरि ओम। करो फिर साधन भजन, ठीक है ना, या जो भी शंका हो तो और पूछ लो। वो हम ठीक से वो